हाय कैंसर, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 31 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या रहने वाली है, आपकी फीलिंग क्या रहने वाली है, आपके पर्सन के क्या इरादे रहने वाले हैं, आपके पर्सन का कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मैं वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैंसर। What's the higher messages for Cancer? Okay, Cancer. So let's get started. This is your person feeling, Cancer. Uh, Holding on. I need some time to think about it. Okay. कैंसर जिनके साथ भी आप जुड़ी हो, मे भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉर्न पर्सन हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है, ऑब्सेस है वो आपके लिए। ओके, कहीं ना कहीं मेजर फीलिंग है, एडिक्शन है, मे भी शायद को डिपेंडेंस हो सकते हैं। तो इसीलिए मे भी शायद आपके पर्सन यहाँ पर टाइम ले रहे हैं ताकि वो सोच सके कि रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्सन की फीलिंग मेजर है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना वो अपने आप में टाइम ले रहे हैं ताकि वो आपके साथ में चीज़ों को सुधार सके, आपके साथ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सके, आगे बढ़ सके। ओके, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है। लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे क्या हैं। इरादे हैं फिर से रीयूनियन होना, इरादे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में हैप्पी रहना, बॉन्डिंग होना। इरादे हैं कहीं ना कहीं रिबर्थ होना, रीयूनियन होना, जज कर रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को सुधारा जाए, सक्सेसफुल बनाया जाए, कहीं ना कहीं पीसफुल रिलेशनशिप में एंटर किया जाए। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग, इरादे भी मेजर हैं गाइस। क्लैरिफिकेशन करेंगे। व्हाट्स द बिहेवियर। बिहेवियर सी वार्निंग का कार्ड है। ओके, ओ अगेन मेजर आर्कनास। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बिहेवियर से जस्ट लाइक अ 5 ऑफ कप की एनर्जी है। ओके, अगर आपके पर्सन का आप लोगों के बीच में कोई भी ऐसे अप्स एंड डाउन हो गए हैं या फिर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, ओके, तो आपके पर्सन का बिहेवियर है कि उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए ताकि सक्सेसफुली मूव ऑन हो सके। ओके, मैच्योरली डील करते हुए अपने रिलेशनशिप में जो भी बाधाएं आई थी, सैडनेस आया था, नेगेटिविटी आई थी, उसको ख़त्म करके मूव ऑन हो सकते हैं। तो आपके पर्सन के बिहेवियर भी मेजर है क्योंकि दिस इज़ द डेस्टिनी। वो चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ गई थी वो पॉजिटिविटी में बदले। ओके, क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। लेट्स सी आपकी फीलिंग क्या है। आपकी फीलिंग कहीं ना कहीं रिग्रेट वाली है। ओके, पेज ऑफ सोर्स। आपकी फीलिंग में भी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो कहीं ना कहीं आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड एंड एक्शन। तो आपकी फीलिंग ये है कैंसर की कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसे इश्यू हो गए। ओके, तो आप यहाँ पर रिग्रेट महसूस कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए, तो आप अपने सोशल मीडिया पे स्पाइंग कर लियो अपने पर्सन को, या फिर ओके कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर आप सोचोगे कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, कैसे फोकस हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट किया जाए। तो आपकी फीलिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी आई थी उसमें चेंज लेके आना है। ओके, इसीलिए यहाँ पर फोकस कर रहे हो, डिग डीप जा रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप में पीस लेके आ रहे हो ताकि आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए एक फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जा सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ना, वन लाइन कैंसर, योर वाटर साइन। ओके, आप यहाँ पर ना लॉजिकली माइंड से काम कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, कम्युनिकेशन ओपन कर सको।
या फिर कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर ना किसी ने कुछ बोल दिया आप लोगों ने कैंसर, तो रिग्रेट भी महसूस करें, तो उस रिग्रेट को क्लियर कर रहे हैं ताकि वो आप अपने पर्सन के साथ में पीसफुली आगे बढ़ सको। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की ना फीलिंग, इरादे, बिहेवियर बहुत बोलते हैं ना मेजर है, क्योंकि उनकी फीलिंग ही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा डीपली चाहते हैं। ओके, जस्ट लाइक एडिक्शन है। ओके, और उनके इरादे हैं कि नहीं मुझे रीयूनियन होना है, और उनका बिहेवियर भी है कि जो सैडनेस है उसमें चेंजेस चाहते हैं, वेदर वो लव में हो, शादी में हो या फिर सिंगल हो। ओके, पर यहाँ पर लक साथ दे रहा है गाइस। चैलेंज क्या है? चैलेंज है एक्सेप्टेंस। ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं 9 of Wands से कहीं ना कहीं सिंगल हो गए हो, या फिर शादीशुदा लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए, अगर शादीशुदा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो भी यहाँ पर ना थकते हुए, टायर बोलते ना, एक रिलेशनशिप में बस चले ही जा रहे हैं। ओके, हैप्पीनेस नहीं है, जैसे रिलेशनशिप में वैसे चलते रहने दो। ओके, वो आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस है। कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं बट गिव अप नहीं करे, तो वो चैलेंज है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट करते हुए चल रहे हो, उसमें कोई भी आप लोग ना एक्ट नहीं करे, तो वो चैलेंजेस है। ओके, टायर्ड हो रहे हो, थक कर रहे हो रिलेशनशिप में, जैसे कि मैं चैलेंज बोलूँगी तो एक शादीशुदा लाइफ में। ओके, शादीशुदा लाइफ में शादी है बट वो शादी में प्यार नहीं है, वो शादी में केयर नहीं है, बट आप कंटिन्यू किए जा रहे क्यों जा रहे, जैसी परिस्थिति है शादीशुदा लाइफ में वैसे एक्सेप्ट करते हो, बट वो चैलेंज है। ओके, क्योंकि आप लोग कुछ लोग एक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो आप अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधारोगे। और लव वाइज मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लोग सिंगल है बट गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, गिव अप नहीं कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे बट एक्ट भी नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पर ना आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी चैलेंज है एक्ट करके सुलझाइए। आउटकम में यहाँ पर अपोलॉजी हो रही है, माफ़ी मांगी जा रही है। ओके, 3 of Wands आउटकम में यहाँ पर कहीं ना कहीं से 3 of Wands का कार्ड है। ओके, अगर शादीशुदा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर ना सामने वाला माफ़ी मांग रहा है ताकि शादीशुदा लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत हो सके। और अगर कुछ लोग लव वाइज सिंगल थे, तो यहाँ पर सामने वाला आके माफ़ी मांग रहा है ताकि आप फिर से रियूनियन होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, पॉजिटिव फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, मैं भी शायद ये आप माफ़ी मांग रहे हैं, सामने वाला माफ़ी मांग रहे हैं, तो यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट हो। 3 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाउन, जैसे मैंने पहले कहा एक्ट नहीं कर रहे हो, तो आउटकम में आप लोग एक्ट करो ताकि आप चीज़ों को सुधार सको। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस ऐसी अगेन जजमेंट का कार्ड है, तो एक दूसरे से बातचीत कीजिए ताकि आप फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सको। मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनी पर्सन। ओके, दिस इज द मैजिशियन का कार्ड है, यू मैनिफेस्टिंग टोटली न्यू कनेक्शन, न्यू उन्हीं कनेक्शन के साथ में न्यू तरीके से भी बना रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं एफर्ट डालिए, एक्ट कीजिए, मैचुअली डील कीजिए, एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए ताकि आप अपने रिश्तों को सुधार सको, एक फ्रेश तरीके से अपने रिश्तों को बना सको, मैनिफेस्ट कर सको, ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। ओके, सो लेट्स क्लैरिफिकेशन। कैंसर, आपके पर्सन की फीलिंग डेविल वाली क्यों है? मे भी शायद आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग डेबिल वाली इसलिए है क्योंकि मैं ये बोलूँगी कि सी 4 of Cup, Ace of Cup इस 5 of Cup डिसअपॉइंटमेंट है। ओके, इसलिए वे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन यहाँ पर ना अपने आप में टाइम ले रहे हैं ताकि वो आपके साथ में रिलेशनशिप में चेंज लेके आ सके, बैलेंस कर सके। ओके, सी 4 of Cup इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना, अनकंफर्टेबल होना। ओके, क्योंकि 4 of Cup एंड Ace of Cup इज 5 of Cup, 5 of Cup इज ऑल अबाउट गाइस डिसअपॉइंटमेंट। ओके, इमोशनल तौर से मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में प्यार ना हो, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड ना कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं अपने दिल की बातें ना बताते हो। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि मुझे अपने आप में थोड़ा आई नीड अ टाइम। ओके, मुझे सोचने का टाइम चाहिए, अपने आप में टाइम चाहिए ताकि मैं अपनी चीज़ों को सुधार सकूँ, क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़े हुए ना कैंसर, वो आप को डिपेंडेंसी है, ऑब्सेस है, अट्रैक्शन है, तो वो उन चीज़ों को जज कर रहे हैं ताकि वो
फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके, बट यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, एक फ्रेश तरीके से अपने कनेक्शन में चेंज चाहते हैं। ओके, इसलिए फोकस करें कि कैसे अपने रिलेशनशिप में प्यार लेके आए, कैसे अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो, कैसे अपने रिलेशनशिप में बैलेंस किया जाए। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग यहाँ पर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे कनेक्शन में फीलिंग लेके आए, चेंज लेके आए, या फिर कंफर्टेबल हुआ जाए। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग पेज ऑफ सोर्स वाली क्यों है। आपकी फीलिंग पेज ऑफ सोर्स वाली इसलिए है क्योंकि मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सी कहीं ना कहीं पैशनेट एनर्जी है अपने कनेक्शन के प्रति, सोलमेट कनेक्शन के प्रति। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना मैं भी शायद हो सकता है कि आप डिग डीप जा रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि सॉरी भी बोल रहे हो, ताकि आपके कनेक्शन वाइज एक फ्रेश स्टार्ट हो सके। ओके कैंसर, दिस इज योर फीलिंग। स्पार्क है अपने पार्टनर के प्रति, अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग है। ओके, एंड मे बी शायद आप दोनों के बीच में कोई ऐसे उलझने आई भी थी, तो मे बी शायद हो सकता है कि आप सॉरी बोल दो, ताकि आप लोगों के लाइफ में एक क्लियरली फ्रेश स्टार्ट हो सके। ओके, पैशनली एक न्यू बिगिनिंग हो सके रिलेशनशिप में। तो आपकी फीलिंग यहाँ पर बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन है, पैशन है, बॉन्डिंग है। इसलिए आप फोकस करो कि कैसे अपने पार्टनर को मनाया जाए, कैसे अपने लाइफ में कम्युनिकेशन ओपन करते हुए फ्रेश स्टार्ट किया जाए। ओके, आपकी फीलिंग यहाँ पर ना फोकस होना है, एक दूसरे के साथ में बातचीत करना है। अगर कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हो तो सॉरी बोल के फिर से एक कनेक्शन में स्पार्क लेके आना है। ओके, जैसे आपके पर्सन के इरादे जजमेंट वाले क्यों हैं। आपके पर्सन के इरादे जजमेंट वाले इसलिए हैं इरादे। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पास में ना यहाँ पर आपने धोखा दिया हो, मे भी शायद दिस इज योर पर्सन इरादे। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इरादे ये हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में नेगेटिविटी आ गई थी, ये नेगेटिविटी हो सकता है थर्ड पार्टी हो, डिच हो, धोखा हो, या फिर कहीं ना कहीं किसी ने झूठ बोला हो, तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि जज कर रहे हैं। ओके, ताकि पास के जो भी मामले थे उसमें चेंज लेके आके रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सके, कमिटेड हो सके, लव शादी में बदल सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ सेकंड चांस आल्सो। ओके, ताकि आप दोनों पास के प्रॉब्लमों को लेट गो करते हुए बॉन्ड लेके आ सको, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सको। ओके, तो आपके पर्सन के इरादे ये है कि जो भी पास में हुआ सो हुआ ना, अभी मुझे ना उस पास के नेगेटिविटी को क्लियर करना है, फोकस होना है, ताकि मैं अपने पार्टनर के साथ में रीयूनियन हो सकूँ, पार्टनर के साथ में शादी कर सकूँ, पार्टनर के साथ में लव को शादी में बदल सकूँ। ओके, तो यहाँ पर ना पास्ट के उन आप जिनके साथ में भी जुड़े हो ना कैंसर, आपके पर्सन के पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई थी उससे हील होते हुए वो चाहते हैं कि एक और चांस मिले, ताकि लव शादी में बदला जाए, ताकि कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाया जाए, ताकि रीयूनियन हुआ जाए, ताकि एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, तो उनके इरादे वैसे हैं। वैसे आपके पर्सन के बिहेवियर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वार्निंग के क्यों हैं। गैस, वर्ल्ड का कार्ड है, तो मैं भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन के इरादे है कि जो भी प्रॉब्लम चल थी उसको ख़त्म करना। गिव मी 1 or 2 कार्ड प्लीज। गिव मी 1 ओके। हैंगमैन, कैन यू बिलीव इट, मैंने वर्ल्ड का कार्ड बोला था। सी वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड, 3 मेजर आर्कानास के कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का बिहेवियर ये है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे, नेगेटिव चीज़ों को कैसे, सी 3 मेजर आर्कानास। ओके, दिस इज द मेजर बिहेवियर, मैच्योरली डील कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो समझदारी से डील कर रहे हैं। उनका बिहेवियर है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सके और मूव ऑन हो सके, रीयूनियन होके, या फिर शादी करके, या फिर कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट आ गया था उसको क्लियर करते हुए। ओके, तो आपके पर्सन का बिहेवियर मेजर है गाइस,
कुछ लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वो सॉल्यूशन लेके आए, या कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं रीयूनियन होना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। शादीशुदा लाइफ वाइज जो भी प्रॉब्लम आई थी उसको ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके, तो आपके पर्सन का बिहेवियर है कि मेजरली वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी मामले में। ओके, लेट्स सी चैलेंज 9 एंड एक्सेप्टेंस के क्यों है। चैलेंज कैंसर चैलेंज है कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में। ओके, सी कनेक्शन वाइज लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं। 4 एंड 5 इस अपग्रेड, ओके, चेंज चाहते हैं, पीस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया है, कहीं ना कहीं वांटेड वॉन्टेड वाली कनेक्शन हो गए, तो आप लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट वाई, कैसे? ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना चेंज चाहते हैं, पीस चाहते हैं, रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होना चाहते हैं, बट दिस इज चैलेंज। ओके, मे भी शायद कोई सैजिटेरियस पर्सन या फिर एरीज पर्सन चैलेंज हो सकते हैं। ओके, तो अगर सिंगल हो आप लोग, वो चैलेंज है। सिंगल में अगर सिंगल हो थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद हो गई है तो उसमें चेंज लेके आना चैलेंज है। कंफर्टेबल होना रिलेशनशिप में चैलेंज है, या फिर लव को शादी में बदलना चैलेंज है, और जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट करना चैलेंज है। ओके, बट यहाँ पर ना डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व गाइज, क्योंकि टेम्परेंस इज ऑल अबाउट गाइज डिवाइन टाइमिंग। ओके, और यहाँ पर कहाँ पर था, हाँ सी व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो डिवाइन टाइमिंग ये दो हफ्तों के अंदर आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के आउटकम में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो चैलेंज है कि पीस चाहते हो, कंफर्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ख़त्म करते हो, एक सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हो, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके, बट यहाँ पर 2 हफ्तों के अंदर ना माफ़ी मांग रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर सी 8 ऑफ सोर्स एंड द क्वीन ऑफ कप, या क्योंकि यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में प्यार तो ख़त्म हो गया था, ठीक है, फीलिंग तो नहीं थी, इसलिए यहाँ पर आप स्टक थे। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आउटकम में माइंड वाइज आप स्टक थे, इमोशनली आप ब्लॉकेजेस थे, बट यहाँ पर ना मे भी शायद आप माफ़ी मांग रहे हो या सामने वाला माफ़ी मांग रहे हैं ताकि आप दोनों फिर से मूव ऑन हो सको, फिर से रियूनियन हो सको, फिर से अपने प्यार को सी पेज ऑफ कप है, फिर से आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सको इमोशनल तौर से। तो मैं ये बोलूँगी कि लव वाइज अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ब्लॉकेजेस आ गए थे तो कोई माफ़ी मांग रहा है, अपोलॉजी कर रहा है ताकि आप लव वाइज फिर से रियूनियन हो सको। शादीशुदा लाइफ वाइज भी कोई यूनियन स्टकनेस आ गया था, प्यार ख़त्म हो गया था, फिर भी यहाँ पर आप या सामने वाला माफ़ी मांग रहे हैं ताकि शादीशुदा लाइफ वाइज भी कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट हो सके। ओके, तो यहाँ पर ना आउटकम में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, उलझनें सुलझ रही हैं, फिर से प्यार उभर रहा है, फिर से कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मेंटल तौर से नहीं है। जो भी आपके मेंटल तौर से स्टकनेस था, आप लोग एक दूसरे के साथ में बातचीत करके सॉरी बोल के ख़त्म कर रहे हो ताकि आप इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट कर सको, प्यार जगा सको। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना गाइडेंस है, जजमेंट, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर कीजिए मैच्योरली ताकि आप रिश्ते को एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको। ओके, सी मैच्योरली बात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिस योर गाइडेंस। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद लियोस या जेमिनीस। ओके, 2 पर्सन के साथ में भी डील करें तो आप यहाँ पर वेट करोगे क्या डिसीजन लिया जाए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर कर सको कुछ तो गाइडेंस ये है कि जो भी आप वेट कर रहे थे, ओके, अपने चीज़ों को सुलझाने का, एक नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने का, तो कहीं ना कहीं डिसीजन लीजिए। किसी को ये बोला जा रहा है कि डिसीजन लीजिए, या फिर किसी को ये बोला जा रहा है कि एक दूसरे के साथ में मैच्योरली पेशेंटली बातचीत कीजिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन रिलेशनशिप बना सको आने वाले दिनों में। तो कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कीजिएगा एक दूसरे के साथ में। एंड कुछ लोगों के लिए ये बोला गया कि अगर आप लोग वेट कर रहे हो, यहाँ पर किसी को डिसीजन लेने के लिए कहा गया है, एंड किसी को मैच्योरली एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए पेशेंटली ताकि चीज़ें सुलझें। ओके कैंसर, ओके, ऐसे दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। तो मैं ये बोलूँगी, पहले तो मैं सारा समरी कर दूँ गाइस कि यहाँ पर ना
आप दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन है, आप दोनों के बीच में स्टकनेस है, बट एक दूसरे के साथ में बातचीत करके सारी सिचुएशन सुलझ रही हैं, तो बातचीत कीजिएगा। ओके, ओवरऑल जनरल एनर्जी में हार्ट बीट का कार्ड है। ओके, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। ओके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के लाइफ सिस्टम हो। ओके, एक दूसरे के बिना अधूरे हो। तो ये 2 हफ्तों के अंदर कहीं ना कहीं ऑफ़र आ रहा है, फ़ोन कॉल आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, ताकि आप अपने स्टकनेस को ओवरकम कर सको। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल टोटल डिस्टर्बेंस। कहीं ना कहीं कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं, वरीड हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, एंग्जाइटी हो रहे हैं, तो चीज़ें को आप ना ख़त्म कर रहे हो ताकि आप से क्रॉस रोड पे यहाँ पर इसे डिसीजन लेने के लिए कहा गया। ओके, ताकि आप अपने प्यार को जाहिर कर सको। दिस इज यू कैंसर। ओके, तो अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई भी ऐसे लव वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, क्रॉस रोड पे थे, तो कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप बना सको। सी मून का कार्ड है, दिस इज योर एनर्जी। 9 ऑफ सोर्स अगेन एंड द 7 ऑफ वॉन्ड एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। अगर रिलेशनशिप में, शादी में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहे थे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, रात रात बस सोच रहे थे कि क्या होगा, रिश्तों को ख़त्म कर दिया जाए या चीज़ों को सुलझाया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए। ओके, कुछ लोग यहाँ पर सिंगल हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, बट ना ये 2 हफ्तों के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हुए मैच्योरली चीज़ों को सुलझा रहे हैं, ताकि इमोशनल तौर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। चीज़ें यहाँ पर ना सुलझ रही है, चेंज आता हुआ दिख रहा है। ओके, व्हाट इज दैट, या पास के मामले सुलझ रहे हैं, क्योंकि सी हार्ट बीट, क्रॉस रोड एंड अट्रैक्शन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हुए चीज़ों को सिक्योर कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के कन्फेशन क्या है ये 2 हफ्तों के अंदर। कैंसर, व्हाट्स द कन्फेशन फॉर Cancer person? What's the confession? ओके, फर्स्ट कन्फेशन है प्रोटेक्टेड। ओके, कहीं ना कहीं मैं भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि I will always protect you, my love. Even we are together or not at this time, my higher self is always with you. I will always perfect you and the love we share. I will keep boundaries around my heart that the only you can cross that. Okay? कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि मेरे जो दिल में है वो सिर्फ आप ही हो। ओके, वहाँ पर और कोई जगह नहीं ले सकता। तो यू आर माई हार्ट बीट। एंड सेकेंड है, कहीं ना कहीं मैं इल्यूजन बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि क्या होगा रिलेशनशिप में, क्या नहीं होगा, उससे हील हो रहा था। ओके, ताकि मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर सकूं। जैसे कि मिशन होता है ना कि एक दूसरे के साथ में रहना, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड करना, एक दूसरे के साथ में एक फ्रेश स्टार्ट करना। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर कन्फेस करे कि मैं अपने आप में कंफर्टेबल हो रहा था, अपने आप में हील हो रहा था, अपने आप में जो भी इल्यूजन था उसको क्लियर कर रहा था, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ में फिर से बॉन्ड लेके आ सके, फिर से अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम करते हुए सिक्योर हो सके। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।